हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये देखिए, संडे है, आज हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। ये मैंने और सेम पहने। ये देखो, ब्लैक जीन्स इसने पहनी और ब्लैक ही मैंने पहन ली। और ये टॉप हमने जो कहाँ से लिया था, पुष्कर से जो लिया था ना टॉप, वो हमने सेम वाले पहन लिए। और बस, और ये भी मैंने पुष्कर से लिए थे। तो ये पहन के अब थोड़ा सा घूम के आएंगे, मे भी बाहर ही खा लें। तो क्योंकि ये बोल रहे एक दिन दे दो थोड़ा सा, तो चलो एक दिन दे देते और बाहर थोड़ा सा हल्का फुल्का खा मम्मी का नया लुक वो सबको पता है। और चलो जाके आते। और ब्लॉग कंटिन्यू कितना करूँगी कितना नहीं करूँगी ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं फ्री होके थोड़ा सा, कोई दिन ऐसा होता है कि यार व्लॉगर्स भी ना फ्री रहना चाहते हैं, इसलिए तो चलो वहाँ का कुछ शूट किया तो ठीक है, नहीं किया तो नेक्स्ट डे तक इसको कंटिन्यू करेंगे। बस वो दिखा रहे थे, हमने सेम पहना था इसलिए। हाँ, ये देखिए, हम पहुंच चुके थे सिटी में, और सिटी में जाएं और खुटेटा की आलू वाली कचौड़ी ना खाएं तो ये तो हो नहीं सकता। तो बस वो ले ली थी मेरे हस्बैंड को, और मुझे भी काफ़ी पसंद है तो हमने ये ले ली थी। ये मेरी फेवरेट कचौरी है, फेवरेट खुटेटा की है ना, खुटेटा की कचौरी है। स्पेशलिटी आलू की कचौरी है ये। आलू का मसाला रहता है इसमें। और यही एक जगह है पूरे जयपुर में, शहर के अंदर है। और जब भी यहाँ से निकलते हैं, जब ये ज़रूरी है, बिना इसके नहीं रहता। और इसकी एक और स्पेशलिटी है, जो चटनी है ना, ये एक बहुत गाढ़ी वाली चटनी है, ये ग्रीन कलर की हरी वाली, टेस्टी होती है और खट्टी है, मस्त बढ़िया। ये देखिए, हम लोग आ गए थे जल महल में। मुझे जल महल जाने का मन हो रहा था क्योंकि सिटी साइड हम नहीं घूमे थे काफ़ी दिनों से, और मॉल वगैरह तो हम काफ़ी घूमते हैं काफ़ी, और हर जगह ही जाते रहते हैं डेली का। ये रिलायंस फ्रेश हुआ, डी मार्ट हुआ, बिग बाज़ार हुआ, तो ये घर के आसपास ही हैं, तो वहाँ पालिका बाज़ार हुआ, सब कुछ। तो फिर इस साइड आना कम होता है सिटी में, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो काफ़ी दिनों बाद आई थी। तो ये देखिए, जल महल में ये छोटी छोटी दुकानें भी लगी रहती हैं। इनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई तरीके की ज्वेलरी मिलती है आपको, कई तरीके के पर्स मिलेंगे, और रीज़नेबल प्राइस ही होता है इनका, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये पर्स जो है 100 और 150 रुपये में मिल रहे थे। जो भी आप लोगे ना, वो 100 और 150 में थे। फिक्स रेट होती है इनकी। और मोजड़ी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएंगी। मुझे देखते ही बस पसंद आ गई थी एक दो। जो मैं क्या करती हूँ कि एक नज़र में मुझे जो पसंद आ गई ना, वो मैं जस्ट ले लेती हूँ। मैं उसका फिर प्राइस भी नहीं देखती, कि क्वालिटी भी नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे कई तरीके की दिख रही थी, देखते देखते मुझे एक वाइट कलर की पसंद आ गई, तो मैं वो देखने लगी। तो मैंने कहा चलो मेरा साइज़ दिखाना। तो फिर मेरा साइज़ बहुत छोटा है, तो फिर मैंने ले लिया। प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और मोजड़ी तो हर तरह की होनी चाहिए। मेरे पास कई तरीके की होती हैं। मुझे बहुत शौक है कपड़ों का और इन सब चीज़ों का, तो ये जो भी मुझे पसंद आ जाता है ना, वो बस मैं एक बार ले लेती हूँ। जो अगर मुझे एक नज़र में पसंद आ जाए तो, और पसंद करने जाऊँगी ना, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा चूज़ी हूँ मैं। और आने को मेरे को एक नज़र में ही आ जाता है। तो ये वाइट मुझे आ गई थी, तो मैंने ये ले ली। और एक मल्टी कलर वाली, ये देखिए जो मल्टी कलर है ना, वो भी मैंने ले ली। मैंने कहा मल्टी कलर सही रहेगा। अभी मैं स्कर्ट्स वगैरह की शॉपिंग करूँगी ना, सारी राजस्थानी तरीके की सिटी से ही करूँगी, तो फिर मोजड़ी मल्टी कलर वाली भी अच्छी लगेगी उसमें। तो फिर इसलिए मैंने ये भी ले ली। तो ये कई तरीके की चीज़ें देखो, डेकोरेशन की भी आपको मिल जाएंगी। आपको ये देखिए, कई तरीके के नेकलेस वगैरह भी मिल जाएंगे, चूड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, लाख की तो कई होती है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि जल महल में संडे वगैरह को काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ के जो आसपास रहते हैं ना, तो वो लोग भी यहाँ पे काफ़ी घूमने के लिए आते हैं। और अभी जो मार्च महीना है, मार्च के महीने में जो है राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, फ्रांस से और ब्रिटेन से। तो वो लोग भी मार्च के महीने में आते हैं जयपुर में और उदयपुर में। तो भीड़ काफ़ी रहती है मार्च में जयपुर में, क्योंकि विदेशी पर्यटक भी आते हैं, और स्वदेशी तो होते ही हैं और लोकल तो होते ही हैं। तो ये देखिए, कई तरीके के मिल रहे थे। ये पर्स भी मैं देख रही थी, फिर मैंने लिया नहीं। ये मैं सोची थी मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ वगैरह के लिए ले लूँ, लेकिन वो लोग ऐसा वाला नहीं लेते, और मुझे पसंद यही वाला आ रहा था। तो मैंने सोचा क्या पता वो लोग ऐसा वाला नहीं तो मैंने कहा चलो कुछ और दूसरी चीज़ दिखेंगे उन लोगों के लिए। तो ये देखिए, जल महल है,
और यहाँ पे आना भी मुझे अच्छा लगता है। फिर पास में ही कनक वृंदावन है और कनक घाटी है और आमेर भी इसी साइड पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सारे पंछियों, इतनी पंछियों की आवाज़ रहती है ना, वो तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं वो सब चीज़ रियल आवाज़ें है ना वो जो है बिल्कुल हटा देती हूँ। तो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं हमारी, राजस्थान में सबसे जो अरावली पर्वतमाला है उसकी पहाड़ियाँ हैं ये। और ये पूरा जल महल है, आने पर बहुत अच्छा लगता है, घूमो लोगों को देखो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ अभी कोरोना और फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो फिर हम लोग ना बहुत ज़्यादा नहीं घूमे, हम जल्दी आ गए। हमने सोचा कि भैया बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो बहुत ज़्यादा देर तक हम यहाँ पे नहीं रहे। और वैसे भी नेक्स्ट डे जो है इलू का एग्ज़ाम था इस वजह से। सो फ्रेंड्स अभी हम रुके हैं मोमोज लेने, और क्योंकि कचौड़ी खा ली ना हमने तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो मोमोज इलू की इच्छा थी तो मोमोज लेने रुके। और क्या ले रहे पापा? कोई छोला टिक्की ले रहे। मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और कचौड़ी मैंने पूरी खा ली। और ये लोग ना मेरी डाइट का बैंड बजवा देते संडे वाले दिन, तो बस ये मोमोज लेने गए। और हम दोनों मोमोज लवर हैं। हाँ हम तो मोमोज जा रहे हो, मेरा घर पे बनाने का मन नहीं हो रहा था यार, बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने इलू से कहा कि यार वैसे आजकल ना वापस से ना केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो बाहर खाना और अब सेफ़ नहीं है, इसका बंद करवाएंगे अब। लेकिन फिर भी यार देखते हैं। चलो यार खा के फिर एक बार घर जाते। इसका एग्ज़ाम है कल, लास्ट एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, मैं फ्री हूँ। इसलिए हम ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, क्योंकि फिर कल इसका एग्ज़ाम था ना तो इसको पढ़ना भी है थोड़ा। लेकिन संडे वाले दिन इसको थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, इस वजह से ये बोलते हैं कि थोड़ा सा घूम लेते हैं, तैयारी मेरी है। चलो चलते हैं फिर घर। तो फ्रेंड्स अभी बज गए 12 या 12:30 हो गई होंगी और अभी तक हम सोए नहीं। आज हमने खूब सारा काम किया। आज हमने पूरी ये जो अलमारी है ना उसको जमाया, जो गर्म कपड़े वो रखे, हम लेट हो गए थे, हमने नहीं रखे थे। तो आज पूरा इलू का रूम साफ़ किया, गर्म कपड़े जो हैं वो किए। वो मैंने वीडियो शूट नहीं की है, इन्होंने और मैंने मिल के किया। और फिर ये पूरी हल्की कर दी अलमारी को। और आज अब 12 बज गए थे यार, 8 तारीख लग गई। तो सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी वुमेंस डे। तो आज सुबह कोई बात हमारी हो रही थी तो मैंने इनसे बोला मैं कोई कल काम नहीं करूँगी, सारा खाना वाना तुम बनाना। तो मान तो गए यार, सिर्फ कहने को नहीं होना चाहिए वुमेंस डे, करने को भी होना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, तो फिर छोले भिगोए, छोले बनाएंगे, शायद छोले चावल और बनाएंगे, नाश्ता भी यही बनाएंगे, पोहा वोहा कुछ बनाएंगे। तो वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ लेकिन अब ये बनाएंगे तो भैया अब ये बनाएंगे, मेहनत करेंगे तो खा लूँगी। और देखते हैं कल क्या होता है। तो चलो कल मिलते हैं सुबह सुबह। कल का रूटीन मेरा कैसा रहेगा, कोई काम ही कह रहे हैं झाड़ू पोछा भी मैं ही कर दूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो अभी जाके सो। इलू हमारे बिना ना अमूज रही है कि आ जाओ जल्दी आ जाओ। सो तो गई थी लेकिन अच्छी पक्की नींद नहीं आ रही है उसको। तो चलो जाके सोती हूँ और कल मिलते हैं। और मैंने पूरी वो सेट कर दी, गर्म कपड़े भी रख दिए, इतना हल्का फील हो रहा है। ये देखिए आज भी सुबह 5 बजे हो गई, ये देखिए 5 बजने वाले। बट आज का रूटीन थोड़ा अलग है क्योंकि आज है 8 तारीख और है महिला दिवस। और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हाँ मैं ये सब कुछ करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी नहाए नहीं हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि अपन लोग नहाते हैं तब तक में छोले जो है उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। ये इस वाले पास वाले बाथरूम में नहाते हैं, मैं उस वाले में नहाती हूँ। तो फिर ये देख लेंगे। तो यहाँ पे नमक डाल रहे हैं और साथ ही में ये डाल देंगे। ये सब मैं बता रही हूँ, इनको आता नहीं है लेकिन हाँ जेंट्स को भी सब कुछ आना चाहिए ताकि इमरजेंसी में वो सब कुछ बना सकें। तो ये देखिए लौंग और काली मिर्च और नमक डाल के जो है ये छोले को उबाल लेंगे। और मैं यहाँ पे नहा रही थी, ये नहा लिए थे फटाफट और मैं नहा के आ रही थी। तब तक में इन्होंने ये चाय वाय का किया। ये देखिए चाय का पेन निकाल रहे हैं। और मैंने कुछ भी नहीं किया था रात को, क्योंकि जैसे मैं तैयारी करके रखती हूँ ना अगले दिन की, वो मैंने नहीं की थी क्योंकि नेक्स्ट डे तो इनको काम करना था। तो यही करेंगे ना सारा, तो वीडियो भी बनाएंगे भाई, अब ये करेंगे। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया था। चाय का दूध वूध कुछ भी निकाल के नहीं रखा था। तो इन्होंने चाय का दूध निकाल लिया है पेन पे और बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी तो इनकी वीडियो बना ली। अब मेरा कुछ काम नहीं था ज़्यादा, इन्होंने कहा था कि कुछ भी मत करना, लेकिन मेरा ये काम था कि मैं वीडियो तो बनाऊँ। ये जो मेमोरी है वो कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी बनाती हूँ, कुछ वीडियोज़ कि याद में रहें। ये मेमोरीज होती हैं हमारी
तो अच्छा लगता है कि चलो हमारे हस्बैंड ने ये किया हमारे लिए। तो ये पानी चढ़ा दिया है चावल के लिए इन्होंने, और ये चावल ले रहे हैं। ये इनका ही मेन्यू था, क्योंकि हम जब बाहर गए थे ना तो इनकी इच्छा हो रही थी छोले चावल वगैरह खाएं। तो मैंने इनसे बोला था यार छोले चावल और तो मैं घर पे ही बना दूंगी। तो फिर है ना इन्होंने कहा चलो अब कल महिला दिवस है तो मैं बनाऊंगा और फिर छोले चावल ही बना लेते। हालांकि इनको आते नहीं थे, लेकिन मैं सब सिखा दूंगी। तो यहाँ पे ये इन्होंने ये सारा किया, मैं यहाँ पे अपना तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था तो माइंड में टेंशन नहीं थी। लेकिन मेरे हाथ है ना कुल बुला रहे थे। अब औरतें जब काम नहीं करते तो उनका हाथ कुल बुलाता है कि जल्दी जल्दी मैं ये ऐसे कैसे कर लूँ, मैं कर लूँ करके। बट आज मुझे करना नहीं था, तो मुझे लग रहा था यार कैसे मैं कर लूँ ये काम, और बड़ा अजीब भी लग रहा था। लेकिन यार एक दिन अपने लिए भी ऐसा होना चाहिए कि अगर सच में महिला दिवस है तो सच में उसको ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये देखिए इन्होंने सारा तैयार किया था। और ये क्या ये क्या कर रहा है? ये वो दिल का ही है, दिल के अंदर का मुंह। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। आई लव यू। तो बस पानी यहाँ पे गर्म हो चुका था, तो इन्होंने चावल डाल दिए। तो चावल जो है वो होते रहेंगे, तब तक में हम चाय पी लेंगे। मैंने इन्हें बोला था कि भाई पानी हो गया होगा डाल देना, क्योंकि आदमी को उतना समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या काम करना चाहिए, कैसे जल्दी होगा। तो हाँ, इनसे हो रहा था, उस स्पीड में नहीं कर रहे थे लेकिन कर रहे थे। 7 बजे तक इनको भी सारा काम निपटाना था। क्यों? क्योंकि इनको भी 7 बजे से लैपटॉप पे ऑफिस का काम करने के लिए बैठना होता है। जैसे मैं 7 बजे तक सारा निपटा लेती हूँ, तो इनको भी 7 बजे तक ही निपटाना था। और बस हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं चाय, एंजॉय करें। और मैं इनसे यही वाली बात करी थी कि यार मेरे हाथ कुल बुला रहे हैं काम करने को, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे बैठ के यूँ देखने की। तबीयत खराब होती है तब की बात अलग है, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक रहती है ना, तब मैं बिना काम के कैसे रहूँगी। यूँ लगता है कि मैं ऐसे जल्दी से कर लूँ, मैं इसको वैसे जल्दी से कर लूँ। तो यहाँ पे ये टमाटर, हरी मिर्च वगैरह की सबकी ना प्यूरी बना रही है। ये मैं सिखा ही रही हूँ इनको। बाकी लौंग वगैरह इन्होंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी, लौंग और काली मिर्च इन्होंने छोले में इतनी डाली कि बाद में जब हमने खाई तो ओ माय गॉड इतने तीखे, इन्होंने 10-15 तो लौंग डाल दी थी और काली मिर्च। तो ये देखिए वही मैं जैसे मसालों का घोल बनाती हूँ वैसे ही इनको बता रही थी कि बेसिक मसाले डाल दो, हींग डाल दो, टमाटर की प्यूरी इन्होंने बनाई ली थी और हरी मिर्च डाल के, बाकी प्याज व्याज कुछ भी डाला नहीं था। और ये देखिए ये जीरा डाल रहे हैं और फिर बस राई डाल देंगे ये, और फिर ये मसालों का जो घोल है वो डाल देंगे। और जब इसमें तेल छूटेगा, तो मैं इनको ये सिखा ही रही थी क्योंकि आना चाहिए यार। तो ये नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह तो अपने आप से बनाने लग गए हैं, आटा लगा लेते हैं, अच्छा लगा लेते हैं आजकल आटा, और नॉर्मल सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो ये छोले वोले का इनको नहीं था, तो अब एक छोला बना लें, तो अब ये राजमा भी बना सकते हैं ऐसे ही। तो छोले फिर डाल दिए थे। फिर इन्होंने ही डिसाइड कर रखा था कि उसमें चावल देखो साथ में हो ही रहे, तो पोहा बनाऊंगा नाश्ते में, क्योंकि इनको आता है पोहा इसलिए इस वजह से इन्होंने रात को ही मुझे बोल दिया था कि मुझे आता है पोहा बनाना, मैं पोहा ही नाश्ते में बनाऊंगी। तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनवाई, इतना हम लोगों के लगता नहीं। पोहा भी मैंने ज़्यादा बनवाया, भिगोया इन्होंने कम था, फिर मैंने और रात को डाल दिया था छोले वगैरह और ज़्यादा भिगो दिए थे। ये देखिए गरम मसाला या सब्ज़ी मसाला जो भी आप डालना चाहें। तो ये देखिए कितने टेस्टी से छोले जो हैं वो बन गए हैं, और अमचूर भी डाल दिया था, सब कुछ डाल दिया था। बाकी इसकी रेसिपी तो सबको ही आती है। तो ये बना रहे हैं अपने पोहा। तो ये ना मेरी अभी बीच में अगस्त में तबीयत ख़राब हुई थी ना 25-26 दिन के लिए, और बीच बीच में कभी हो जाती है, तो फिर ये इनको थोड़ा बहुत आ गया था, जैसे कि पोहा बनाना आ गया, जैसे कि आटा लगाना आ गया, सब्ज़ी जो नॉर्मल वाली होती है पत्ता गोभी आलू वगैरह ये बना लेते हैं। तो अब मैंने कहा चलो अब इनको थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें भी सिखाएंगे, पनीर की सब्ज़ी वगैरह भी सिखाएंगे, ताकि कभी कभी यार मुझे भी मन हो रेस्ट करने का तो ये कर तो नहीं ना, तो इस वजह से। तो ये देखिए पोहा भी हमारा बन गया है, ये भी देखो टेस्टी सा बढ़िया सा पोहा और बढ़िया से छोले जो है बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो बस ये फिर अपना कुछ कर रहे थे, क्योंकि झाड़ू पोछा भी इन्होंने बोला था मैं ही लगाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये जो चावल काफ़ी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनवा लिया था सब कुछ, क्योंकि मैंने कहा चलो यार कर रहे हो मेरे लिए, तो जैसे कि वुमेंस डे है तो अपनी मम्मी को भी अपने हाथ का खिलाना, तो फिर इस वजह से तो ये मैं डाल दूँगी। और ये बस छोले वोले जो हैं जो सारे हो गए, वो थोड़ा सा सफाई किचन की देखो, औरतों को ही थोड़ा बहुत जो काउंटर टॉप है ना वो लेडीज़ के हाथ में ही आता है, आदमियों को उतना नहीं समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बस ये सब चीज़ें इधर उधर करके नीचे के लिए पैक करके, और बस थोड़ा सा मैंने साफ़ सुथरा किया इसको काउंटर टॉप को। फिर इन्होंने आगे इनको करना था जो कि झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था, इन्होंने कहा मैं ही करूँगा। मैंने बोला था इनको कि खाली खाना बना लो तुम, और झाड़ू वगैरह मैं कर दूँगी। और वैसे भी हमारे घर में झाड़ू पोछा
बहुत जल्दी होता है, क्योंकि मैं 2 दिन में 2-3 बार झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ ना, तो फिर हमारे कचरा ही नहीं होता। ये देखो कचरा निकलेगा ही नहीं हमारे घर में सुबह सुबह के टाइम पे 5 बजे तो बिल्कुल भी कचरा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आपने मेरा पिछला रूटीन देखा होगा कि मैं दिन भर में क्या क्या करती हूँ। तो 2-3 बार झाड़ू लग जाती है, मैं जब मन करता है और मेरे को किरकिर सी फील होती है ना, तो मैं पोछा भी लगा डालती हूँ, तो इस वजह से इतना कचरा नहीं रहता है। सारा काम हो गया, मतलब इन्होंने कर दिया। लास्ट पोछा 7 बजे ही मैं वॉक करके आ रही हूँ, और उसके बाद देखते क्या होता है। बस साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, यही होगा। तो ये था हमारा स्पेशल वुमेंस डे। देखते शाम को क्या करते, क्योंकि शाम को तो ऑफिस जाएंगे, तो फिर क्या करते। तो ये देखिए इन्होंने पोछा भी फिर लगा दिया था, क्योंकि जो करना था उन्होंने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ आज। जो सुबह सुबह का ये कर देंगी, रात को मैं कर लूँगी, दोपहर का मैं कर लूँगी, जो भी है। लेकिन सुबह सुबह इन्होंने मुझे ऐसे स्पेशल फील करवा दिया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसा एक दिन हमें मिल जाए। हमारा डेली का रूटीन तो वही होता है कि सारे वही काम करो, ये करो वो करो। तो ये देखिए यहाँ पे 7 बज गई थी, 7 बजे तक इन्होंने भी अपना काम जो है कर लिया था। अब यहाँ पे ना मैं कुछ आपसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरी वॉइस ना रिकॉर्ड ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ, ईयरफोन की वजह से पता नहीं क्या। तो मैं आपको बता रही थी, ये देखो मशीन में जो कपड़े डाले थे वो भी यही सुखा रही है आज के दिन पे। तो वैसे ही हेल्प कर देते हैं, जब मैं कहती हूँ ना कि सुनो ये कर दो वो कर दो, तो हाँ ये कर देते हैं, लेकिन बहुत देर बाद उठते हैं, 2-3 घंटे बाद, लेकिन कर देते हैं। लेकिन आज इन्होंने बिल्कुल सब कुछ टाइम पे कर दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आराम भी फील हुआ मुझे। और ये देखिए हम लोग खा रहे थे और ये मुझे खिलाना भूल गए थे, फर्स्ट बाइट, वुमेंस डे था ना। तो ये कहते अल्लाह मैंने तुम्हें खिलाया नहीं। तो ये फिर 8 बजे हम जब नाश्ता कर रहे थे, तो ये खिलाएंगे और ईलू को भी खिलाएंगे, क्योंकि ईलू के लिए भी तो वुमेंस डे ईलू के लिए भी है भाई, आगे जाके इसको भी औरत ही है ये, तो इस वजह से। तो बस हम दोनों को इन्होंने फर्स्ट बाइट मतलब ये खिलाया पोहा अपने में से, और फिर हमने ऐसे नाश्ता किया। फिर बाद में ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। इन्होंने जो छोले चावल बनाए थे वो हमने खाए, बहुत टेस्टी थे यार, बहुत तीखे तीखे थे। मैंने बताया ना लौंग और काली मिर्च इन्होंने ढेर ढेर करके डाल दी थी, तो वो काफ़ी तीखे तीखे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो इनको अब ये भी बनाना आ गया है, आगे भी इनको और कुछ सिखाएंगे अब। तो फ्रेंड्स हमारा खाना हो चुका है। छोले चावल बहुत टेस्टी थे, बहुत शानदार कड़क वाले छोले थे। और अब हम जा रहे हैं, अभी गाड़ी में बैठ के बताती हूँ, आँखें ही नहीं खुल रही हैं तो हाँ अब मैं बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम वैसे तो हमारा गला ख़राब है बहुत ज़्यादा वाला, लेकिन हम खाने जा रहे हैं आइसक्रीम मटका कुल्फी की। और आज मेरे एग्जाम्स ओवर हो गए। हाँ पता है क्यों? क्योंकि जब हमेशा है ना, क्या होता है कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो ये मुझसे मुख शुद्धि के लिए मीठा मांगते हैं। मीठा तो जरूरी है ना, मीठा जरूरी है। तो फिर आज वुमेंस डे पे इन्होंने बनाया, तो भाई हमें भी मुख शुद्धि चाहिए। तो और वैसे भी आज जरूरी भी था कि खाना का जो छोले बने थे हाँ वैसे तीखे थे, तो अब कुछ मीठा हो जाए। तो गला हमारा वो जल सा गया। तो फिर मैंने कहा हमारी मुख शुद्धि भी कराओ। तब हम इन्होंने कहा कि आइसक्रीम ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आइसक्रीम मुझे नहीं पसंद है, मटका कुल्फी फिर भी मुझे सही लगती है। अगर लग गई होगी दुकान में मटका कुल्फी की तो फिर वो खा के आ जाएंगे, और नहीं मिली तो हाँ फिर मैं चौको बार खा लेती हूँ, या तो केसर की कुल्फी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती थी। और फिर अब मैं थोड़ा सा चौको बार खाने लग गई हूँ, बोला ही नहीं जाता, सांस उठती, और नहीं तो मटका कुल्फी। चलो खा के आते। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मटका कुल्फ़ी खाने के लिए, और मटका कुल्फ़ी हमने खा ली थी, फिर घर चले गए थे। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। तो देखा आपने, आज भी मेरी सुबह वही उसी टाइम पे, फिक्स टाइम पे 5 बजे हुई, लेकिन रूटीन जो था थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा अलग था, मेरे लिए आरामदायक था, मेरे लिए स्पेशल था। आप लोगों ने महिला दिवस पे क्या किया मुझे ज़रूर से बताइएगा। और ये व्लॉग जो है मैंने एडिट नहीं किया था, इनके फ़ोन पे था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है डालने में। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो फ्रेंड्स आज 11 तारीख, और 11 तारीख को शिवरात्रि है। आज के दिन तो शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और दूसरा आज है आयुष्मान का बर्थडे, यानी कि छाया जी है हमारी यूट्यूब फैमिली की मेंबर, उनका बेटा है, बहुत क्यूट है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छी फ्रेंड के जैसे है, मेरी बहन के जैसे है। इंस्टाग्राम पे भी पहले तो बात होती थी मेरी, और
अब तो मैं इंस्टाग्राम मेरे पास है ही नहीं, स्पेस प्रॉब्लम की वजह से तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी दिल से जुड़ा हुआ है। तो आयुष्मान का आज बर्थडे है, क्यूट से बॉय का। तो आयुष्मान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुष्मान, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आयुष्मान पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना और आज का दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करना। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।